बीते दिनों बिहार के कैमूर से खबर निकल के सामने आई, जहां यह बताया गया कि बीपीएससी से पास कर बनी शिक्षिका लापता हो गई है। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर शिक्षिका की तस्वीर वायरल होने लगी और यह पूछा जाने लगा कि इस शिक्षिका को कहीं किसी ने देखा है क्या हुआ इस शिक्षिका के साथ। कई सारे सवाल खड़े होने लगे और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी उस शिक्षिका से जुड़ी आपको हम देने जा रहे हैं। जहां बता दें कि बिहार के कैमूर से खबर सामने निकल के आई, जहां कैमूर पुलिस ने एक बीपीएससी चयनित शिक्षिका को सकुशल ढूंढ निकाला है, जो पिछले 7 दिनों से लापता थी। शिक्षिका के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जब शिक्षिका को ढूंढ निकाला तो उसकी कहानी सुनकर सब लोग हैरान रह गए। दरअसल 23 अगस्त को कुदरा में अपने किराए के कमरे में स्कूल जाने के लिए निकली बीपीएससी चयनित शिक्षिका रस्मी तरीके से लापता हो गई थी। शिक्षिका के परिजनों ने कुदरा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से शिक्षिका को उत्तर प्रदेश के लंका थाना क्षेत्र से खोज निकाला। ऐसे में शिक्षिका ने बताया कि थोड़ी परेशानी होने के कारण हम चले गए थे, किसी से संपर्क नहीं हो पाया, ना किसी को बता पाए। बनारस से पुलिस द्वारा मुझे लाया गया है, ऐसा कहीं ना कहीं शिक्षिका ने बताया है। अपना पुराना डेरा है और ऐसे में वहीं से पुलिस हमको लेकर आई है। बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से खबरें आ रही उसको देखते हुए अंतिम लोकेशन जो है बनारस बताया जा रहा था। मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया है कि जिस तरीके से बीपीएससी से पास कर शिक्षिका की नौकरी हुई थी, जो कुदरा में किराए पर मकान लेकर रहती थी, परिजनों के द्वारा 23 अगस्त को पता चला कि जिस तरीके से मिसिंग है वो, और ऐसे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं 24 घंटा इसका इंतजार किया। जब यह बरामद नहीं हो पाई तो हम लोगों ने कांड अंकित कर छानबीन करना शुरू किया, तो इसका कहीं ना कहीं अंतिम लोकेशन बनारस में पाया गया। डीएसपी ने आगे बताया कि जिस तरीके से सर्विलांस के आधार पर जांच किया गया तो यह 2 लड़कों के संपर्क में थी। दोनों लड़कों ने उनकी काफी देर तक बात होती थी और ऐसे में उनकी जिस तरीके से बात होती थी उसको देखते हुए इनका पूरा जो कहीं ना कहीं डेरा लंका पर था, ऐसा बताया जाता है, पुराना जो डेरा है, ऐसे में वहीं से बरामद कर लिया गया है। इनके द्वारा जो है बताया गया था कि पहले अपने एक प्रेमी के संपर्क में थी, फिर उसको छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ गई, फिर उसको छोड़कर पहले वाले के साथ जुड़ गई। पुलिस जांच में पता चला है कि दूसरा लड़का शिक्षिका को आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। शिक्षिका के कहीं ना कहीं डरने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो खबरें आई कि शिक्षिका वहां चली गई थी। ऐसे में शिक्षिका को डरा रहा था। ऐसा बताया जाता है कि अगर लड़के की आत्महत्या कर ली तो वह फंस जाएगी। ऐसे में इसी डर से वह आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकली थी और ऐसे में इस दौरान शिक्षिका ने अपने मोबाइल भी फेंक दिए थे। ऐसे में पुलिस ने साफ किया कि यह अपहरण का मामला नहीं है, लड़की स्वेच्छा से चली गई थी। ऐसे में देखिए जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, खबरें आ रही थी, इसको देखते हुए अब जाकर सकुशल बीपीएससी शिक्षा मिल गई है और ऐसे में खबरें आ रही है कि बनारस से शिक्षिका को लाया गया है, लंका से शिक्षिका को लाया गया है। कहा यह जाता है कि अपने प्रेमी से मिलने गई थी, प्रेमिका से मिलने गई थी और ऐसे में देखा जाए तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस ने छानबीन कर सर्विलांस के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षिका को लेके सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।